तो दोस्तों, आज गिल ने जीता है हृदय। तो व्हाट आई वांट मीन टू से इज दैट हृदय जो होता है ना बंगाली में, वो दिल बोलते हैं। तो आज हृदय ने जो खेला है पहले इनिंग्स में, उसने भी दिल जीता है। और गिल तो हमारे प्रिंस है, और उन्होंने तो दिल जीत के रखा है भाई। हर दूसरे दिन वो दिल जीतते रहते हैं भाई। कितने इतना दिल तो हमारे पास है नहीं भाई। क्या करें सही अक्षित। में सही में भाई, एक ही दिल है, तुम कितनी बार जीतोगे गिल। और जो इंग्लैंड सीरीज में हमने देखा था वो ट्रेलर था। आज इनका जो इम्तिहान था ये बिल्कुल पास हो गए हैं। इन्होंने दिखा दिया है कि ये बड़े मैच के प्लेयर हैं। बड़े टूर्नामेंट में बड़े मैच में कैसे आपको टीम को जीत तक लेके जा रहे हैं, शुभमन गिल ने दिखा दिया है। तो अब वो होता है ना, मतलब ये प्रिंस थे, अब ये धीरे धीरे किंग बनने वाले हैं। अभी इनका ट्रांजिशन होने वाला है टुवर्ड्स किंग। विराट कोहली जब तक खेलेंगे खेलेंगे, एंड नाउ आवर न्यू किंग इज रेडी टू रूल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि शुभमन गिल ने जो आज इनिंग्स खेल दी है, इन्होंने जो जितनी भी डिबेट थी कि जायसवाल को खिलाना चाहिए ओपनिंग में, गिल को बिठा दो, गिल को हटा दो, जायसवाल रोहित शर्मा की ओपनिंग अच्छी है, ये है, उन पे सब पे इन्होंने ताला मार दिया है। एंड शुभमन गिल ने सेंचुरी मार के एक इंपॉर्टेंट मैच इंडिया को जिता के, जो कि इतना आसान लग नहीं रहा था इन द एंड, बट एक एंड पे खड़े रहे एंड ही इंश्योर्ड कि आज इंडिया जीते, क्रूशियल 2 पॉइंट्स ले और पाकिस्तान के अगेंस्ट एक जीत लेके जाए। तो शुभम, कैसा लगा आपको आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच, दूसरा मैच ग्रुप ए का? बिल्कुल अक्षित, आपने जो बोला है कि इट्स टाइम फॉर गिल टू रूल द वर्ल्ड, और वही हो रहा है। क्योंकि विराट कोहली ने बहुत ही पहले ही हैज पास द बैटन to Shubman Gill. He is also the vice captain, and formally he have also dethroned the so-called king from Pakistan, Bobsley the king, and बॉब्जी द किंग। became the rank one batsman. या तो हिंदी में जो एक बात होता है ना, राज्य अभिषेक। तो राज्याभिषेक। राज्य अभिषेक, तो हमारे जो राजकुमार है शुभमन गिल, उनका राज्य अभिषेक का टाइम आ गया अभी। इट हैज कम फॉर शुभमन गिल to rule the world, to become the number one batsman, and to win tournaments like what Virat Kohli did, Rohit Sharma did, Tendulkar did before that. It's time for Shubman Gill to continue the legacy, and the way he's batting, we are more than hopeful. He looks he's promised us that he will do that, Akshit. So बहुत ही promising लग रहा है अभी तक तो, and seeing him play like this, मैं आज जब भी मैं मैच देख रहा था ना, so I've always said कि जो recent वाला जो विराट कोहली का फॉर्म है, उसमें मुझे थोड़ा बहुत लैक ऑफ डिटर्मिनेशन दिखता है। जो एक टाइम पे आज से 3-4 साल या 5 साल पहले जब आप देखते थे ना विराट कोहली को, जब भी वो चेस में आते थे, ही यूज्ड टू लुक सो डिटरमाइंड कि मुझे ये मैच जिता के जाना है। आई एम नॉट सेइंग कि आजकल वो इतना डिटरमाइंड है नहीं, बट आई जस्ट फील लाइक दैट देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। बट आई कैन सी द सेम अमाउंट ऑफ डिटर्मिनेशन इन गिल्स फेस whenever he या comes to bat. He wants to win matches for India, and that's what King do. They lead from the front. So we'll talk more about Gill. We'll talk about Hridoy, जिन्होंने सबका दिल जीता है। आज मैच बना के दिए उन्होंने, कुछ तो मैच बनाए सिर्फ उनके उनके लिए। We'll also talk about the ICC great मोहम्मद शमी। We'll talk about our own captain रोहित शर्मा और उनका जो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस रहा आज के मैच में। So before that, अक्षित, लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमारी अगर आप हमारे दोस्तों को बता देंगे कि क्या हुआ आज के मैच में। तो आज टॉस जीता शांटो ने, एंड उन्होंने बैटिंग का ऑप्शन लिया कि हम बैटिंग करेंगे। एंड इंटरेस्टिंगली जब रोहित शर्मा से पूछा गया कि आप क्या करना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला कि हम फील्डिंग करना चाह रहे थे। तो दोनों कैप्टन्स को वही मिला जो उनकी चॉइस थी, जो वो चाह रहे थे पहले से। एंड जब बांग्लादेश बैटिंग करने आया तो ऐसा लगा ही नहीं कि वो प्रिपेयर्ड थे, कि उनको, मतलब अगर टॉस जीत के बैटिंग करनी थी तो एक कुछ प्लान होता है किसी टीम का, एक वो पहले डिस्कस करके आते हैं टीम मीटिंग्स में कि हम कैसे अप्रोच करेंगे, अगर हमको हमारी पहली बैटिंग आएगी हम पावर प्ले में कितने रन मारेंगे, हमने पिच को कैसे असेस किया है, हमारा क्या टारगेट है मन में। ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई, सो के उठ के आए हैं, इनको बोला कि हाँ भाई तुमको दुबई में मैच खेलना है, तो आओ चलो बैटिंग करके जाओ। और 36 फॉर 5, मतलब एक के बाद एक विकेट आउट हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं, हुए जा रहे हैं। मोहम्मद शामी का बॉल खेला नहीं जा रहा सौम्य सरकार से, और फिर इतना रैश शॉट बाय द कैप्टन,
इतनी वाइड बॉल दी है हर्षित राणा ने, तब भी वो चेस कर गए, और चेस कर गए तो तब भी हवा में खेल के चले गए। एंड नंबर 4 पे इन्होंने भेजा मेहदी हसन मिराज को कि हाँ भाई चलो कुछ ये इनिंग्स को बिल्ड करेगा। उसने ट्राई किया, एक दो चौके मारे, वो अच्छा बैटर है, बट देन उसने भी एज खेल दिया, उसने भी थोड़ा एक मतलब रिस्की शॉट खेल के शुभमन गिल ने बढ़िया कैच पकड़ा। तो ऐसा लगा ही नहीं कि बैटिंग यूनिट वाज प्रिपेयर्ड। उनको ऐसा लग रहा था कि शायद उनको पहले बॉलिंग कर लेनी चाहिए थी, अगर वो ऐसा था कि उनको पता ही नहीं कि पिच कैसे खेलने वाली है, उनको आइडिया नहीं है आउटफील्ड कैसा है, क्या स्कोर रहना चाहिए, कितना पार स्कोर है, दे शुड हैव बोल्ड फर्स्ट। बट अगर आप बैटिंग पहले चूज करते हैं और अगर आप 36 फॉर 5 हो जाते हैं, देन इट इज अनएक्सेप्टेबल, एंड आपकी जो बैटिंग की जो पूरी लूप होल्स हैं वो एक्सपोज होके आए हैं। बट तब भी शुभम, मैं अगर एक बात बताऊं, अगर कोई टीम 30 पे 5 है या 32 पे 5 है, तो आप इंडिया जैसी टीम से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस इनिंग्स को जल्दी वाइंड अप करें, रैप रैप करके खत्म करके घर चले जाएं। बट उन्होंने पूरे 50 ओवर खेले हैं। तो बांग्लादेश के लिए एक मॉरल विक्ट्री ये है कि आप 9 ओवर में 5 विकेट आउट हो गए थे, तब भी आपने पूरे 50 ओवर खेले हैं, आप ऑल आउट हुए हैं, बट 50 ओवर तक हुए हैं। तो ये दाद देनी पड़ेगी बीच में जाकिर अली एंड तौहिद हृदय की। तो हमारे स्कोर कार्ड पे हमने देखा ही, जैसे कि तौहिद हृदय ने आज बढ़िया सेंचुरी मारी, एक एंड पे खड़े रहे, दूसरे एंड पे उनके साथ जाकिर अली खड़े रहे, क्योंकि बाकी सारे के सारे बैट्समैन जल्दी आउट होते चले गए। तो एक सेंचुरी मारी तौहिद हृदय ने, 68 रन मारे जाकिर अली ने। इन्होंने कुछ इंश्योर किया कि हाँ भाई एक जो है ना कि रिस्पेक्टेबल टोटल तो नहीं कहूंगा, बट हाँ ऐसा है कि शर्मनाक स्कोर नहीं था। 228 मारे इन्होंने। आजकल तो हमने देखा है कि T20 में भी 200 मार देते हैं, बट ये पिच वो पिच नहीं थी, ये पिच बड़ी ट्रिकी पिच थी। तो यहाँ पे आपको देख के खेलना था, अगर कोई एक और बैटर साथ में टिक जाता तो 250, 260 या 265 स्कोर होता, तो काफी बढ़िया टारगेट होता। बट अनफॉर्चुनेटली इनके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है मुशफिकुर रहीम का, वो आज नहीं चले, पहली बॉल पे आउट हो गए। एंड हमको दाद देनी पड़ेगी अक्षर पटेल की भी। अक्षर पटेल ने आके ऑलमोस्ट हैट्रिक ले लिया। वो तो रोहित शर्मा ने इतना डॉली का कैच छोड़ दिया, और फिर वो ग्राउंड को मार रहे, जैसे कि ग्राउंड की गलती है कि मैं कहीं स्लिप हो गया या मेरा पता नहीं अर्थ पे आ गया, क्या हो गया। उन्होंने 5-6 बार तो घास को मार दिया। ग्राउंड बोल रहे थे भाई, तो मुझे क्यों पेल रहा है भाई? मुझे मुझे क्यों छोड़ मुझे दे। क्यों पेल रहा है भाई। तो बिल्कुल, बट शुभम, इंडिया की अच्छी बॉलिंग, गुड स्टार्ट बाय मोहम्मद शमी, एंड जैसे ही आईसीसी टूर्नामेंट आया। अक्षित अक्षित अक्षित, सॉरी टू इंटरप्ट बिफोर यू कंटिन्यू विथ मोहम्मद शमी, राइट? मैं उनको, उन्होंने जो 5 विकेट लिया है, आई वॉन्ट टू टेल सॉरी टू मोहम्मद शमी 5 बार। सॉरी 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 सॉरी। और मैं ये 5 बार इसीलिए सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उनके ऊपर डाउट किया है। एंड आई जेन्युइनली फेल्ट कि वो रिदम नहीं रहा उनके 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 बॉलिंग में, जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेला है, जो रिदम हमने देखा था वर्ल्ड कप में। आई डिडंट सी दैट रिदम इन इन मोहम्मद शमी। मुझे यहाँ तक पे ये लगा था कि आज के जो पहले में ओपनर मैच में इट विल बी हर्षित राणा एंड अर्शदीप सिंह। मैंने जब टॉस में ये सुना कि मोहम्मद शमी इज बीइंग प्लेड इन प्लेस ऑफ अर्शदीप सिंह, आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड कि उनका तो उतना खास कुछ नहीं रहा, उनको इतना ज्यादा विकेट भी नहीं मिला था, ऊपर ऊपर आके बॉलिंग में भी इतना कुछ खास कर नहीं रहे थे। लेकिन आई डाउटेड हिम, और उन्होंने आज जबरदस्त 5 तमाचे मारे। जो उन्होंने बॉलिंग किया पहली ओवर से, द रिदम ही हैड। सोमो शरकर को बॉल समझ में नहीं आया कि कौन सा बॉल अंदर जाएगा, कौन सा बॉल बाहर जाएगा, कौन सा सीधा जाएगा। बिल्कुल। जब स्लोअर रन की जरूरत थी, स्लोअर वन डाला उन्होंने। एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट फ्रॉम मोहम्मद शमी टुडे। तो जस्ट दैट आईसीसी आईसीसी थिंग। एक टाइम पे हम शिखर धवन के लिए बोलते थे कि भाई कुछ भी हो जाए, इनको तुम आईसीसी टूर्नामेंट पे लाओ, ये खेल देंगे अच्छे। द सेम गोस फॉर मोहम्मद शमी। आज उनका एक और रिकॉर्ड भी हुआ था शायद कि ही बिकेम द फास्टेस्ट बॉलर बाय, आई थिंक मिचेल स्टार्क को छोड़ के वो 200 विकेट लेने वाला फास्टेस्ट बॉलर बॉलर बन गए। बिल्कुल शुभम, तो आज दो रिकॉर्ड मिले हैं मोहम्मद शामी को। पहला तो ये कि फास्ट बॉलर टू रीच 200 विकेट्स, एंड फॉर इंडिया ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन आईसीसी टूर्नामेंट्स। ही हैज ओवरटेकन आई थिंक जहीर खान एंड हरभजन सिंह, एंड अब वो उनके पास 60 विकेटें हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स में। तो शायद आप एक चीज भूल गए थे कि आईसीसी टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है आज, तो मोहम्मद शामी आएंगे, उनका एक एक चाबी घुमा दो तो वो एक नया फेज लेकर आएंगे, और आते ही पहले मैंने फाइफर दे दिया हमको। तो ये ही एक एक्सपीरियंस बॉलर की ताकत होती है कि चलिए आप जितने भी ऑफ रिदम रहे, आप एक इंजरी ब्रेक के बाद आ रहे हैं, बट एक जेन्युइन मैच विनर जो होता है वो बड़े दिन पे आपको मैच जिता के देता है।
तो आज मोहम्मद शामी का भी बड़ा हाथ था, जो आज बांग्लादेश ने स्कोर किया है उसमें 5 विकेट लिए, उनके ओपनिंग पार्टनरशिप को तोड़ा, मिडिल ऑर्डर को तोड़ा। तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस वहां पे। एंड हम लोग को लग रहा था कि दुबई है, स्पिनर्स काम करेंगे नहीं करेंगे, 5 स्पिनर लेकर गए हैं, ठीक ठाक किया स्पिनर्स ने। अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए, 9 ओवर में 43 रन दिए। रविंद्र जडेजा ने 9 ओवर में 37 रन दिए, वो तो हमेशा यही करते हैं, इकोनॉमिकल बॉलिंग करते हैं। तो डिसेंट परफॉर्मेंस। हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए 7 ओवर में 31 रन देके। तो आज कंप्लीटली बॉलिंग ने ओवर पावर किया है बांग्लादेश को। बट शुभम, हाउ डिड यू फाइंड तौहिद हृदय एंड जाकिर अलीज अप्रोच आफ्टर दे वर 5 डाउन? यार, बीइंग ए बंगाली, हृदय होता है हार्ट, एंड तौहिद हृदय शोन हार्ट टुडे। 35 रन पे, जब 35 रन 36 रन पे उनका शायद 5 विकेट गिर गए थे। 5 विकेट आउट थे जी। और उस पिच में, दैट वाज अ ट्रिकी पिच, दैट वाज नॉट अ फ्लैट ट्रैक लाइक व्हाट वी हैव इन पाकिस्तान, कि कोई भी आके सलमान अली आगा खुश दिल से आके लास्ट में पेल के वो लोग 200 250 बना देंगे, नहीं। इसमें आपको सूझबूझ के साथ खेलना था, which all of their senior batsmen failed to do। आप ये मुशफिक मुशफिक रहीम से एक्सपेक्ट करते थे कि हाँ भाई, दे शुड लुक कि कैसा पिच खेल रहा है, उसके हिसाब से वो खेलेंगे, धीरे धीरे खेलेंगे, मे बी टेक द स्कोर टू रेस्पेक्टेबल स्कोर, कंपिटेटिव स्कोर लाइक 250 260। लेकिन उन्होंने दे ही फेल्ड। ए बैट्समैन लाइक सौम्य सरकार का फेल टू कंप्लीटली जज द बॉल। शांत उनका कैप्टन फेल हुए। उस उधर मेहदी हसन मिराज, जो अच्छे बैटिंग करते हैं, he also failed to do that, but then there comes two guys, Tauhid Hridoy and Zakir Ali। उनको पता चला, yes there was an opportunity in the very first ball of that partnership, जो एक डॉली वाला कैच जो रोहित शर्मा ने छोड़ा था। फिर एक और अपॉर्चुनिटी मिला, दो और अपॉर्चुनिटी मिला इंडिया को तो पार्टनरशिप तोड़ने का। एक राहुल राहुल ने स्टंपिंग छोड़ा, रेगुलेशन स्टंपिंग, और दूसरा हार्दिक पांड्या ने कैच कैच छोड़ा। बट जी these things are part and parcel of the game। We cannot take you any credit from Tauhid Hridoy and Zakir Ali what they have done today, taking the score from there to 228 wherever the team have reached। It's a commendable effort। और आपको ये याद रखना होगा, एक टाइम के तो तौहिद हृदय का क्रैम्प बहुत ही, लाइक आई इट गिव मी विजुअल्स ऑफ व्हाट हैपेंड विद मैक्सवेल। जो बिल्कुल अफगानिस्तान के खिलाफ गिर जाते थे ना हर दूसरे बॉल के बाद। वैसे वो अंडरटेकर वाला नमूना नहीं किया उन्होंने, लेकिन बट स्टिल यू आर सीइंग हिम हाउ मच ही वाज स्ट्रगलिंग। एक टाइम पे दौड़ नहीं पा रहे थे, रन नहीं ले पा रहे थे, फिर भी वो पैदल चल चल के तो उधर शायद he left some runs because of his fitness, but even after that the way he scored century, I think this will go down as one of the best century of Tauhid Hriday's career। इनका करियर का शुरू है, बट अभी से मैं बोल सकता हूँ कि he will always remember this century to be one of the most special century he has played। First it was against India who is the number rank one team, okay, and then it was in such condition in Champions Trophy, जहां से आपको एक एक टीम का हालत इतना खराब है, वहां से आपने उठा के एक रेस्पेक्टेबल स्कोर तक अब ले गए टीम को। सो ऑल हार्ट्स टू तौहिद हृदय एंड जाकिर अली फॉर देयर कमेंडेबल इनिंग्स। आई ऑल्सो लाइक टू अप्रिशिएट टू मोर पीपल, मुझे रिशाद हुसैन, उन्होंने भी अच्छा खेला लास्ट में आके, 16-17 रन के एक कैमियो खेला, और तंजीद हसन, क्योंकि जब तक वो खेलने आए थे इट वाज तौहिद हृदय वाज क्रैम्पिंग वेरी बैडली। या बहुत बहुत क्रैम्प, बहुत खराब हालत में थे वो। तो ये दोनों लास्ट में आके वो स्कोर खींच के ये लोग 180 से 230 तक लेके गए। तो अप्रिशिएट देम, क्योंकि उन्होंने जो किया वो उनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन में नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। सो ए तो ग्रेट शो फ्रॉम देम, अक्षित। जी बिल्कुल, आपने बैटिंग की तो तारीफ कर दी, बट आपसे एक और सवाल पूछूंगा कि 30 पे 5 होने के बाद अगर इंडियन बॉलिंग आपको 230 करवा देती है, तो क्या ये कुछ बॉलिंग में गड़बड़ है या कैप्टेंसी में गड़बड़ रही है? क्या इंडिया ने बहुत लाइटली ले लिया कि हाँ चलो 30 पे 5 हो गया है तो अब इनको हम 100 के अंदर ऑल आउट कर देंगे? करते 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 वो लोग 230 तक पहुंच गए। तो डज दिस एक्सपोज एनी लूप होल्स इन इंडियन बॉलिंग, या फिर नहीं, आज वो लोग बिल्कुल ही टिक गए और टिक टिक के खेलते गए तो इसलिए वो लेके चले गए? कहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे हुई? देखिए, आज बोलना थोड़ा मुश्किल है अक्षित, क्योंकि फील्डर ने कैच छोड़ा है। तो इफ यू पॉइंट फिंगर्स टू एनी ऑफ द बॉलर्स, वो लोग बोलेंगे कि अगर फील्डर कैच पकड़ लेते तो शायद इनका स्कोर आज 80 ऑल आउट या 90 ऑल आउट होते, बिल्कुल। क्योंकि इट वुड हैव बीन 36 फॉर 6 जो डॉली कैच छोड़ा है। उसके बाद शायद 10 रन के बाद वो हार्दिक पांड्या ने भी कैच छोड़ा था। ये
तो अगर वो कैचेस पकड़ लेते तो शायद आज बॉलर बोलते कि हमने तो सही बॉलिंग किया है, क्योंकि अगर वो लोग कैच पकड़ लेते जो आसान सा कैच था, तो शायद आज ये लोग 100 रन के अंदर ऑल आउट हो जाते. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बट even after that, if you let a team score that big from such a position, there has to be some kind of उनको थोड़ा फोकस करना है उसमें कि क्यों हुआ ये स्कोर, क्योंकि हमने ये देखा है कि हार्दिक पांड्या वाज नॉट दैट इफेक्टिव. आज के मैच में हार्दिक पांड्या उतना इफेक्टिव नहीं रहे. नहीं थे। हर्षित राणा आफ्टर हिज फर्स्ट स्पेल वो भी उतना इफेक्टिव नहीं दिखे. दे आर प्लेइंग द हर्षित राणा प्रीटी इजीली. कुलदीप यादव का भी थोड़ा बहुत देखना होगा. ठीक है, आज थोड़ा बहुत उनका गूगली वो लोग पिक नहीं कर पाए, बट ही वॉज ऑल्सो उतना ज्यादा स्पिन नहीं हो रहा था. नहीं हो रहा है, हाँ। जडेजा को भी उन्होंने उन्होंने आसानी से खेला है. बट देन अगेन यू हैव टू सी दैट कि व्हेन ए टीम ट्राइज टू स्कोर लेट्स से 6 रन पर ओवर, maybe then they'll go and attack these bowlers, and then maybe they'll lose their wicket. But these pitches in UAE, you don't need a 300 score. आपको 260-70 में आपका गेम बन जाएगा. So they might not even go for let's say 6-7 runs per over against these bowlers like a Jadeja or a Kuldeep Yadav. तब उनको विकेट निकालना है. That is a tougher thing when batsmen are not going against you, are not attacking you, then they won't take those risks जहाँ पे आपको ऊपर मार दिया तो आउट हो गए, वो रिस्क नहीं लेंगे. तो तब आप कितना विकेट ले पाते हो वो भी देखना पड़ेगा. So yes, there are a little bit of concern. I felt like that India shouldn't have let them score so big, and it goes to both their fielding as well as their bowling. But mainly, I'll point out to their fielding. Pretty ordinary fielding today. Even though they took some good catches, लेकिन उनका ground fielding ओवरऑल ऑर्डिनरी था with when you compare to Indian standards. तो आज थोड़ा बोलना मुश्किल है अक्षित, बट देन अगेन विल नीड टू सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि बाकी जो दो मैचेस है स्ट्रॉन्ग टीमों के साथ मैचेस है. पाकिस्तान विल ट्राई टू कम बैक स्ट्रॉन्गर एंड वी नो हाउ गुड इज न्यूजीलैंड इज. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस फिर सेकंड इनिंग्स में एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ इंडिया इस टारगेट को चेस तो कर लेगा, बट उसमें भी एक दो चीजें हमको कहनी चाहिए। एक तो जो रोहित शर्मा का स्टार्ट देने का टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट ये इंश्योर कर देता है कि चाहे कितनी भी ट्रिकी पिच हो, कितनी भी ट्रिकी बैटिंग कंडीशंस हो, रोहित शर्मा पावर प्ले का इस्तेमाल करके आपको 60 या 65 रन डाल देगा 10 ओवर में, जिससे कि टारगेट थोड़ा सा इफेक्टिवली कम हो जाता है। तो रोहित शर्मा की यहाँ दाद देनी पड़ेगी, चाहे उन्होंने 40 रन मारे हों, बट उन्होंने जो एक मेंटल प्रेशर हटा दिया ओपोनेंट बैटर से। तो रोहित शर्मा ने यहाँ पे बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, चाहे उन्होंने 40 मारे हों, बट ये नहीं हम कह सकते कि उनका स्कोर बेकार था। रोहित शर्मा प्लेड एन इम्पैक्टफुल इनिंग्स। आपको पावर प्ले का इस्तेमाल करना होता है जब ट्रिकी पिच होती है, ताकि आपको बाद में आगे जाके दिक्कतें ना हो। इन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में भी यही किया था और आज भी इन्होंने वही सेम टेम्पलेट फॉलो करके रखा है। तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आज रोहित शर्मा फेल हुए या रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला। उन्होंने जो किया उन्होंने टीम के लिए खेला। अब वो उसका सेल्फलेस बोले जो बोले, इट इज अप टू यू, बट उन्होंने आज टीम के लिए टीम को पहले रख के खेला है, एंड उन्होंने जो 40 रन मारे हैं उनका भी बड़ा हाथ है इस जीत में। शुभम, आपको कैसा लगा रोहित शर्मा का इनिंग्स आज? अक्षित, मैं जस्ट आपको ये एक थोड़ा स्टैट्स बताता हूँ आज के मैच के. जब रोहित शर्मा आउट हुए थे तब स्कोर था 69 for 1, एंड इट वाज टिल द 10th ओवर. या उसके बाद से इंडिया ने कुछ 160 रन मारे, ठीक है, और वो 160 रन मारे इन 37 ओवर्स एट अ रन रेट ऑफ 4.5. ठीक है ना, वो भी लास्ट में क्योंकि गिल और राहुल ने मारे थे, नहीं तो दे वर मेकिंग 4 runs per over. 4.5, यस। और वो रन मारने, इवन टू मेक दैट 4 runs per over, राइट, दे वर स्ट्रगलिंग ए बिट. इट वाज नॉट दैट इजी. अब सोचे अगर रोहित शर्मा वुड हैव प्लेड लाइक व्हाट बाबर आजम प्लेड यस्टरडेज मैच, कि चलो 10 ओवर में 20 रन बना के देके जाए टीम को, देन इंडिया वुड हैव हैड टू स्कोर द सेम रन्स एट अ रन रेट ऑफ 5 and 6 runs per over. और उस पिच में इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट. बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स हाउ बिग ऑफ इम्पैक्ट दैट सच इनिंग्स का है. क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, वो मैच खेलने, वो उस इनिंग्स के बाद विराट कोहली कुड कम इन एंड टेक हिज ओन टाइम, क्योंकि वो उतने फॉर्म में नहीं है कि पहले बॉल से आके वो चौके छक्के मारना शुरू करेंगे या हर बॉल में रन रन लेंगे. सो ही कुड हैव टेकन हिज ओन टाइम. गिल गिल हैड द टाइम टू गिल टुक हिज ओन टाइम. जितने भी बैट्समैन आए, दे टुक देयर ओन टाइम टू सेटल एंड देन प्ले द शॉट्स.
दिस इज हाउ इम्पैक्टफुल रोहित शर्मा इनिंग्स इज। और दे आर फॉलोइंग द सेम टेम्पलेट। हमको ये देख के भी बहुत खुशी लगा कि वो जो 2023 वर्ल्ड कप का जो टेम्पलेट है, दे आर फॉलोइंग द सेम टेम्पलेट कि रोहित शर्मा अच्छी शुरुआत देंगे, देन विराट कोहली, प्लेयर्स लाइक विराट कोहली, केएल राहुल विल एंकर द इनिंग्स, गिल विल एंकर द इनिंग्स, देन देर इन द मिडिल में श्रेयस अय्यर आएंगे, तो थोड़ा रन रेट बनाना चाहेंगे तो वो भी रन रेट बना सकेंगे अच्छे खेल के, दे ही विल आल्सो प्ले शॉट्स रादर देन एंकरिंग। तो ये जो एक मिक्स है ना, हिटिंग एंकरिंग, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। 2023 में भी बहुत ही अच्छा काम किया, एक मैच हम फेल हुए, बट अदर देन दिस वी हैड ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी। इस मैच में हमने देखा है कितना अच्छा काम किया है, क्योंकि जब आप 250-60 रन आप चेज करते हो ना, तो कोई आपको पहले आके 30 बॉल में अगर आपको कोई 50 रन देके चले चले गए, तो आपको बाकी के 200 रन मारना है 270 बॉल में, तो पूरा गेम चेंज हो जाता है तब द बिल्कुल। बैट्समैन कैन टेक देयर ओन टाइम एंड स्कोर दीज रन्स। सो मैं यही बोलना चाहूंगा कि रोहित शर्मा के, मैं आई लाइक आई एम ए फैन ऑफ दिस स्टाइल ऑफ प्लेइंग ऑफ रोहित शर्मा, और वो ऐसे ही खेलते जाए। और उनका आज एक और माइलस्टोन कंप्लीट हुआ है, इट्स अ वेरी बिग माइलस्टोन। ही जस्ट बिकेम द फोर्थ इंडियन बैट्समैन टू स्कोर 11,000 and or more runs. यस, फॉर इंडिया इन ओडीआईज। Few words from you, Akshit, on this. नहीं बिल्कुल यार, मतलब ही इज पार्ट ऑफ द एलीट लिस्ट नाउ। तेंदुलकर, द्रविड, कोहली एंड रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इज द फोर्थ इंडियन टू क्रॉस 11,000 ओडीआई इंटरनेशनल रन्स। मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं है, गिवन द फैक्ट कि जब वो स्टार्टिंग में अपने करियर में नंबर 6 पे बैटिंग करते थे, धोनी जब उनको लाए थे टीम में, नंबर 5 या नंबर 6 पे आते थे, और 2013 से ही उन्होंने ओपनिंग करना शुरू किया है। तब भी अगर एक कोई मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन का जो करियर स्टार्ट कर रहा है, वो अगर 11,000 का स्कोर पार कर दिया, तो इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। क्योंकि नथिंग अगेंस्ट ऑल द अदर थ्री लेजेंड्स, वो भी उन्होंने भी काफी अच्छी बैटिंग करी है। ड्रेविड, बट वो नंबर 3 पे खेले मैक्सिमम टाइम। विराट कोहली नंबर 3 पे खेले हैं। तेंदुलकर या तो ओपनिंग करते थे या नंबर 3 पे आए हैं। तो मोस्ट ऑफ दीज बैटर्स हैव बैटेड इन द टॉप ऑर्डर फॉर देयर मैक्सिमम एंटायर करियर। बट रोहित शर्मा ने हैज प्लेड गुड अमाउंट ऑफ मैचेस इन द मिडिल ऑर्डर, एंड देन ही केम इन द ओपनिंग पोजीशन। तो बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। 11,000 रन स्कोर करना आसान बात नहीं होती, चाहे आप कितना भी बड़े आपका करियर हो। सो ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस अचीवमेंट, एंड वी कैन ओनली होप कि ये और आगे बढ़े, 11,500 कर दें, 12,000 कर दें। जितना अच्छा है उतना बढ़िया है। तो आज रोहित शर्मा ने का जो इनिंग्स था, इट इंश्योर्ड कि आज इंडिया के लिए जो चेज है वो थोड़ा आसान हो जाए। गिल जो एक जगह टिक गया, वो इसलिए टिक पाया क्योंकि आज रोहित शर्मा ने 30 बॉलों में 40 मार दिए थे। ये अगर बाबर आजम वाला खेल हो गया होता ना, तो आज हमारे भी फिर कुदरत का निजाम हो जाता। तो रोहित शर्मा की दाद देनी चाहिए आज तो। बिल्कुल। एक एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक बार कुछ एक तो इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि ड्यूरिंग द चैंपियंस ट्रॉफी इट वाज दिनेश कार्तिक वाज सपोज टू ओपन, जो 2013 का जो चैंपियंस ट्रॉफी था। फिर अचानक से एम एस धोनी ने आके उनको बोला कि रोहित, वुड यू लाइक टू ओपन? रोहित ने बोला कि भाई कहीं पे भी खिला दो, मुझे बस खिला दो तुम, खिला दो मुझे बस। खेलना है। बिकॉज अगर आप उनका रिकॉर्ड देखोगे ना, आफ्टर द फर्स्ट 85 और 86 मैचेस, उनका रिकॉर्ड था, कुछ एक दो शतक मारे थे उन्होंने, ठीक है, कुछ 7-8 हाफ सेंचुरी थे, एंड ही वाज एवरेजिंग ओनली 30। दैट वाज हिज एवरेज। लेकिन उसके बाद से, दैट वन डे व्हेन धोनी केम एंड आस्क्ड हिम कि डू यू लाइक टू ओपन, एंड ही सेड यस, दैट यस चेंज्ड रोहित शर्मा। टुडे यस। ही हैज एन एवरेज ऑफ 50, ऑलमोस्ट 50, तीन डबल सेंचुरी है। He is one of the greatest of all time when it comes to ODI cricket. Not only ODI cricket, when it comes to white ball limited over cricket. क्योंकि उन्होंने टी ट्वेंटी में भी कुछ है, 3 सेंचुरी है, 3 या 4 सेंचुरी है उनका। 4 सेंचुरीज हैं बिल्कुल। 4 सेंचुरी है, ही हैज द फास्टेस्ट सेंचुरी या। इन इंडिया। तो जितने भी रिकॉर्ड है, अदर देन प्रोबब्ली द हाईएस्ट स्कोर्स एंड ऑल, एंड नॉट ओनली हाईएस्ट स्कोर कि जो 15-16 हजार 18,000 रन का जो सचिन का है, वो तो भाई आउट ऑफ रीच है सबका। अदर देन दैट, ऑलमोस्ट इन एवरी रिकॉर्ड यू विल फाइंड रोहित शर्मा। This is how good he is, and in this day and age, whatever he is doing, rather than looking at the milestone, just for the team's sake, the way he's playing, कि milestone को मारो गोली, उन्होंने वही बोला है कि हमको सेंचुरीज नहीं चाहिए, हमको चाहिए 7 या 8 बैट्समैन जो टीम के लिए खेले। बिल्कुल। वी आर नॉट गोइंग फॉर माइलस्टोन। अगर अगर इफ देयर 3-4 बैट्समैन, 4-5 बैट्समैन 70-80 रन करके करके भी कर लेना, वी कैन स्टिल रीच 350। और वो वही कर रहे हैं, जो वट एवर ही इज टॉकिंग, ही इज डूइंग दैट।
जो बोलते हैं ना वॉक द टॉक, ही इज डूइंग दैट इन एवरी सिंगल मैच. सो आई डोंट हैव एनी फर्दर वर्ड्स, लाइक कितना अप्रिशिएट करे इस बंदे का. T20 वर्ल्ड कप जिता के, एंड वी होप दैट ही विन अस द चैंपियंस ट्रॉफी आल्सो. या तो लेट्स गो टू द बैटिंग ऑफ इंडिया. वही रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी शुरुआत दिया, उसके बाद वो आउट हो गए थे. लाइक देन विराट कोहली की, उनका भी इनिंग्स लाइक अभी तक मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं दिला रहे वो जो शायद रोहित शर्मा दे रहे थे आफ्टर कमिंग स्कोरिंग दैट सेंचुरी. वी स्टिल नीड ए बिग स्कोर फ्रॉम विराट कोहली. इट्स पेंडिंग. होपफुली इट कम्स अगेंस्ट पाकिस्तान. हम लोग को पता है कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड क्या है. तो होपफुली इट कम्स अगेंस्ट पाकिस्तान. वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट. श्रेयस अय्यर आए आए. ही स्टार्टेड प्लेइंग शॉट्स, लेकिन आपको लाइक आज वैसा पिच नहीं है कि ही विल कीप ऑन प्लेइंग शॉट्स. तो वो आउट हो गए. फिर केएल राहुल के, नहीं केएल राहुल से शायद हाँ अक्षर पटेल आए थे. उनका भी बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं चले. बट देन केएल राहुल केम, एंड देन केएल राहुल एंड शुभमन गिल फॉर्म द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप व्हिच टुक अस टू विक्ट्री टुडे. केएल राहुल का एक चांस बना था जब वो शायद कुछ सिंगल डिजिट स्कोर में थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अक्षित वो कैच उन्होंने मिस कर दिए बांग्लादेश के फील्डर्स ने. आई थिंक इट वाज जकीर अली हु मिस द जाकिर अली. कैच. यस हाँ, इट वाज यस जकीर अली इज मिस द कैच. अगर वो कैच पकड़ लेते तो मैच बन जाता अक्षित, क्योंकि यस ये पिच बहुत ही ट्रिकी पिच है. यू डोंट हैव एनी, आई आई लाइक हार्दिक पांड्या आके खुल के खेलते, मार के खेलते, लेकिन डज ही हैव दैट इन हिम टू प्ले दो स्लो इनिंग्स देख के खेलना. तो मैच मैच फंसते की चांसेस थे. बट देन बोथ केएल राहुल एंड शुभमन गिल मेड श्योर दैट दे डोंट लूज एनी फर्दर विकेट. Shubman Gill scored a brilliant century. I think he even mentioned that it is one of the, I think it is the most special century that he have ever scored. Or if anybody who have watched the match, they will know why he have said that. Then केएल राहुल बहुत ही अच्छा खेले. 41 रन बहुत ही जरूरी 41 रन था. हाँ वो 47 रन पे मारे, लेकिन वो उस टाइम पे उसी का जरूरत था कि आप बिल्कुल देख के खेलो. यू डोंट लूज फार्दर विकेट, क्योंकि ऐसे मैचों में हमको प्रेशर नहीं चाहिए. वी वांट टू विन द मैच, वी वांट टू मेक श्योर दैट वी स्टार्ट वेल, क्योंकि बांग्लादेश के साथ जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्योंकि इसके बाद जो हमारे दो मैचेस है वो स्ट्रांग टीमों के साथ है. सो तो उनके बॉल थोड़ा बहुत अगर बांग्लादेश की बॉलिंग में हम नजर डालें तो रिशाद हसन ने अच्छा बॉलिंग किया है. ही वही विराट कोहली का जो वीकनेस है वाइड बॉल में लेग स्पिनर के अगेंस्ट, तो वो कंटिन्यू रहा. रिशाद हुसैन टुक द विकेट. तास्किन अहमद को एक विकेट मिला है. मुस्तफिजुर रहमान, although he took one wicket but he was pretty expensive. रोहित शर्मा ने उनको बहुत पेला है पावर प्ले में. बिल्कुल तो यही रहा. इट वाज not a performance that Bangladesh should be proud of, but it is more on the batting side what Tohit Rido and Zakir Ali did. But other than this, most of their teammates they were disappointing today. फील्डिंग में भी उतना खास कुछ नहीं था. दे मिस्ड मल्टीपल रन आउट अपॉर्चुनिटीज. शुभमन गिल का, श्रेयस अय्यर का, फिर आप केएल राहुल का कैच छोड़े आपने, तो फील्डिंग में इतना उतना अच्छा खास कुछ कर नहीं पाए. बॉलिंग में भी आई वोंट से दे वर ब्रिलियंट, अदर देन प्रॉब्लम रिशाद हुसैन. वो इकोनॉमिकल रहे, ही बोल्ड वेल. तास्किन अहमद भी इकोनॉमिकल रहे, बट आई डोंट थिंक पहले एक दो ओवर के बाद वो उतना लाइक ही डिडंट ट्रबल द इंडियन बैट्समैन अ लॉट. तो ये रहा मैच का समरी अक्षित. तो एक बार हम पॉइंट्स टेबल पे ध्यान दे देते हैं. तो हाँ शुभम, अगर आप पॉइंट्स टेबल पे जाने से पहले आपसे एक सवाल और लास्ट पूछना चाहूंगा मैं. हम्म, आप मुझे ये बताइए, फ्लोटर का काम क्या होता है? फ्लोटर क्या होता है? क्या अक्षर पटेल आपके टीम में फ्लोटर हैं, कि क्या वो नंबर 5 के बैटर हैं? क्योंकि आज जो इनिंग्स की हम चेज कर रहे थे, ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि हमको क्विक रन्स चाहिए या हमको ब्रेक द शैकल्स करना है, या मतलब आपको जाके मार के आ जाओ, 10-15 रन मार के आ जाओ, आप फ्लोटर हो. तो केएल राहुल के ऊपर आ रहे हैं अक्षर पटेल इतनी ट्रिकी चेज में. तो क्या ये हमको दर्शाता है कि ही इज योर नंबर 5 एंड केएल राहुल इज नंबर 6? क्योंकि अगर आज नहीं तो पाकिस्तान के अगेंस्ट फिर राहुल आ जाएगा नंबर 5 पे. तो राहुल के लिए तो बिल्कुल ही ये हर दिन उठो और नया देखो कि आज नंबर 6, कल नंबर 5, परसों नंबर 7. तो गंभीर का ये जो अक्षर पटेल को यूज कर रहे हैं, या ये मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है. क्या फ्लोटर हैं, क्या वो बाकी नंबर 5 बैट्समैन है, क्या है वो? देखिए, इफ यू आस्क मी आई विल ऑलवेज सेंड केएल राहुल, बिकॉज ही इज द गाय हु कैन विन यू द मैच. बिल्कुल ऐसे पिचेस में, ऐसे ट्रिकी पिचेस में वी डोंट वांट कि हाँ भाई लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है भेज देते हैं, लेकिन आउट हो गए तो आउट हो गए, फिर तो केएल राहुल है. नो, वी डोंट वांट टू लूज अननेसेसरी विकेट्स.
हमको जितना विकेट्स पीछे रहे उतना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब आप प्रेशर गेम में खेलते हो, कोलैप्स कैन हैपन एट एनी टाइम। क्या पता है कि आज केएल राहुल का विकेट ले लेते, वो कैच पकड़ लेते और नेक्स्ट 2 बॉल में हार्दिक पांड्या भी चले जाते, देन इट वुड बीन सडनली 6 विकेट्स गॉन। या और उसके बाद हमारे बैटिंग उतना खास कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि ये जो आपका जो लेफ्ट राइट है, द ओनली लॉजिक आई सी बिहाइंड दिस अक्षित इज टू काउंटर रिशाद हुसैन। जो एंगल्स है ना, कि लेग स्पिनर करते हैं तो अंदर बॉल आएंगे अक्षर पटेल के, ही कुड प्ले हिम इजीली। बट देन अगेन, you should trust your batsman. KL Rahul is not a like a gully batsman, or a guy who only does pinch hitting. He is a proper batsman who is to open the innings for in test matches for India. Who opens the innings currently for in test matches for India. या जो बंदे आपके ओपनर है, आप उनके तो भरोसा कर सकते हो ना भाई, कि वो स्पिनर या कैंगल वैंगल को इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट ही कैन प्ले वेल, ही कैन विन यू मैचेस। तो ठीक है यार, फ्लोटर का काम अच्छा लगता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपको पहले बॉल से मारना है। आपको 4 रन प्रति ओवर ही चाहिए था। तो मुझे नहीं लगता आज फ्लोटर की कोई जरूरत था। लेकिन आई डोंट नो, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने नहीं वाले। और आई डोंट थिंक पीपल विल आस्क दैट क्वेश्चन एनीमोर, क्योंकि उन्होंने ये नॉर्मलाइज कर दिया है कि चलो बिल्कुल अक्षर पटेल को हम भेजते रहेंगे, तो वो नॉर्मल बैठ भी गया हम लोग के दिमाग में कि भाई हाँ। इवन आई वाज एक्सपेक्टिंग टू बी ऑनेस्ट अक्षित, जब श्रेयस अय्यर आउट हुए थे, somehow I was expecting कि इट विल अक्षर पटेल विल वॉक इन। क्योंकि मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जब रोहित शर्मा को पूछा गया था कि आप 5 स्पिनर लेके क्यों जा रहे हो, तो उन्होंने ये बोला कि स्पिनर तो हमारे पास थे सिर्फ दो ही तीन हैं। ही, 2 ही है, बाकी 3 तो ऑलराउंडर। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप स्पिनर्स हैं, बाकी तीन ऑलराउंडर्स हैं। हाँ। तो उसी से पता चल गया था कि हाँ भाई, यू विल सी मोर देम इनटू बैटिंग रादर देन बॉलिंग। लेकिन अक्षर पटेल ने आज बॉलिंग भी सही किया है। तो प्रॉब्ली यार, I just don't see a solid reason why Akshar Patel should come before KL Rahul in a match like this. बिल्कुल बिल्कुल, समझ नहीं आया क्योंकि इंडिया के लास्ट 5 मैचों में चार चार बार तो अक्षर पटेल ऊपर आए हैं। आज भी अक्षर पटेल ऊपर आए, बीच में एक बार राहुल ऊपर आए थे। तो अब देखते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट कैसा रहता है, क्या रहता है। बिल्कुल। तो एक बार पॉइंट्स टेबल पे ध्यान ध्यान दे देते हैं अक्षित। सो विद दिस मैच, इंडिया हैड द अपॉर्चुनिटी टू विन बाय बिग मार्जिन। 7-8 ओवर से वो जीत सकते थे, बट आई थिंक इंडिया डिड द राइट थिंग, दे डिडंट टेक द चांसेस। क्योंकि वही मैं बोल रहा था कि ये दिस इज अ ट्रिकी पिच, सो वी वांटेड टू मेक श्योर दैट वी गेट दैट इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स। और हम सही पोजीशन पे हैं, वी आर एट नंबर 2 पोजीशन। एंड इफ यू सी, बोथ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान आर एट स्टिल एट 0 पॉइंट्स, एंड उनका रन रेट भी नेगेटिव में है, क्योंकि एक ही मैच हुआ है। बट अगर आप ये देखोगे तो इंडिया हैज अ पॉजिटिव रन रेट ऑफ ऑलमोस्ट 0.5। न्यूजीलैंड का बहुत ही अच्छा है, +1.2। बट आई थिंक दिस टेल्स अस दैट द नेक्स्ट मैच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द महा राइवलरी, दैट इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अक्षित। बिल्कुल। नहीं, पाकिस्तान की तो डू और डाई गेम है ही, क्योंकि वहां हारे तो फिर आप टूर्नामेंट से ही बाहर हैं, चाहे आप बांग्लादेश को कैसे भी हरा दें। तो उनके लिए तो डू और डाई है ही। इंडिया को भी ये मैच जीतना जरूरी है, क्योंकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आप श्योर नहीं है। न्यूजीलैंड भी अच्छे फॉर्म में चल रही है, उनके पास भी बढ़िया स्पिनर्स हैं। और दुबई के पिच में ब्रेसवेल, फिलिप्स और सैंटनर जो मतलब उधम मचा देंगे ना, तो आपके स्पिनर्स, आपके जो बैटर्स हैं वो इधर उधर नाचते रह जाएंगे। एंड ग्लेन फिलिप्स तो वैसे भी उड़ते उड़ते कैच पकड़ते हैं, तो वो कोई चांस ही नहीं मिलेगा हमको अगेंस्ट न्यूजीलैंड, मुझे ऐसा लगता है। वहां पे 50-50 कॉल होने वाला है। तो दोनों टीम्स के लिए डू और डाई है। जो मैच जीतेगा, वर्चुअली दैट टीम हैज इंश्योर्ड अ प्लेस इन द सेमीफाइनल्स। तो एक बड़ा मैच आ रहा है संडे को। बिल्कुल बिल्कुल। सो विद दिस अक्षित, वी क्लोज दिस टुडेस रिव्यू, और हम एक बार कल के मैच के बारे में बात कर लेते हैं। सो टुमारो इज द बिगिनिंग ऑफ ग्रुप बी मैचेस, व्हिच इज अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। और कल वाले मैच है, इट्स अ प्रीटी इंपॉर्टेंट मैच टू बी ऑनेस्ट। जो हम पूरा सिनारियो की बात करेंगे तो इट इज अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। अक्षित, टेल मी, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट फॉर बोथ अफगानिस्तान एंड साउथ अफ्रीका टुमारो's मैच? देखो, अगर अफगानिस्तान से अगर आप किसी से पूछेंगे कि अफगानिस्तान के लिए सबसे इजीएस्ट मैच कौन सा होगा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में, तो कुछ लोग बोलेंगे इंग्लैंड होगा, कुछ लोग बोलेंगे साउथ अफ्रीका होगा। मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि नहीं भाई, ऑस्ट्रेलिया टफ ओपोनेंट रहेगी। तो उस लिहाज से एक साइकोलॉजिकल फैक्टर जीतने के लिए कल अफगानिस्तान को साउथ अफ्रीका को हराना पड़ेगा।
ताकि एक स्टेटमेंट आ जाए कि हाँ भाई, जो टीम आईसीसी टूर्नामेंट्स में ऑलमोस्ट फाइनल्स जा रही है हर हर बार, 2024 के फाइनलिस्ट हैं, डब्ल्यूटीसी के फाइनलिस्ट हैं, उनको हरा दिया है अफगानिस्तान ने, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकती है। और हम हमको लगता है कि अफगानिस्तान टॉप टू में आएगी इस ग्रुप से। तो अगर टॉप टू में आना है तो कल आपको जीतना ही जीतना है, एक अच्छा स्टार्ट देना है। एंड टेम्बा बबूमा की टीम के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि वो भी पाकिस्तान में अभी ट्राई नेशन सीरीज हारे हैं। दो मैच खेले उन्होंने, एक पाकिस्तान के अगेंस्ट जहां उन्होंने 350 चेस करवा दिया, दूसरे मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो बिल्कुल डोमिनेट कर दिया न्यूजीलैंड ने। तो हालांकि चलिए उनके कुछ प्लेयर्स नहीं थे, कुछ प्लेयर्स थे, बट स्टिल टेम्बा बबूमा प्रेजेंट थे, वीएन मल्डर थे, उसमें एनगीडी थे, शामजी थे, एक मैच में हेनरिक क्लासन भी खेले हैं। तो ऑलमोस्ट उनके जो कुछ प्लेयर्स हैं उनको गेम टाइम दिया गया है, तब भी उन्होंने वहां पे फॉल्टर किया है। तो वो कल के मैच को लाइटली नहीं लेंगे, तो दोनों टीम्स के लिए एक बड़ा मैच है। एंड आई थिंक पाकिस्तान की पिचेस इतनी स्लो नहीं है जितनी आज दुबई की पिच थी, तो फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिलेगी वहां पे। तो रबाडा है वहां पे मार्को येंसन है, एनगीडी है, और इस तरफ फास्ट बॉलिंग में थोड़ी कम है, एक ही है फजल फारूकी। तो जो स्पिन बेटर खेल गया कल, उनके लिए एक एडवांटेज रहने वाला है। तो शुभम, आप कैसे देखते हैं कि अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका क्या होने वाला है कल? देखिए, आई वोंट टेक मच फ्रॉम व्हाट हैपेंड इन द ट्राई नेशन सीरीज, क्योंकि एक मैच में तो साउथ अफ्रीका ने पता नहीं किसका टीम खिला दिया। कुछ तो टीम आया जिन्होंने कभी मैच खेला ही नहीं। दूसरे मैचों में दे वर प्लेइंग अगेंस्ट आई थिंक पाकिस्तान। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, पाकिस्तान, यस। पाकिस्तान और उस मैच में उन्होंने अच्छा खेला है। इट जस्ट दैट रिजवान हैव प्लेड सम आउटस्टैंडिंग इनिंग्स एंड दे चेज डाउन 350। तो उतने हल्के में हम नहीं ले सकते साउथ अफ्रीका को। दे विल कम गुड एंड हमको पता है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में वो अच्छे फॉर्म में है। They have been playing well in the ICC tournaments. So 2023 सेमीफाइनल खेले, 24 वर्ल्ड कप T20 फाइनल खेले और ऑलमोस्ट जीत भी जाते अगर वो बुमराह नहीं होते तो इंडिया के पास। फिर अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेल रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही ऊपर रहेगा। टेम्बा बमूमा इज अ प्रीटी गुड कैप्टन, सो ही विल मेक श्योर दैट दे प्ले वेल। उनके पास एक्सपीरियंस है मिडिल ऑर्डर में, मिलर और क्लासन का। हमें पता है कि क्लासन स्पिनर के अगेंस्ट कितना डेंजरस है। तो उतना आसान नहीं होगा अफगानिस्तान स्पिनर्स के लिए अगर वो मारना मारना शुरू कर देंगे तो। और पिचेस पे हमें देखना है कि अगर उनके लप्पे में आ गया ना, उनके अंदर रडार में आ गया ना, तो छक्के मारेंगे क्योंकि उतना स्पिन नहीं होता है बॉल। जैसा शायद आज हमने देखे कि बॉल स्लो भी हो रहा था थोड़ा बहुत, तो उतना स्पिन नहीं होता है पाकिस्तान के। और अभी इनिशियल मैचेस है तो विकेट भी फ्रेश रहेंगे। तो देखना है, कल अच्छा मैच होगा। आई थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ रन्स अगेन टू स्कोर इन टुमारोज मैच। टॉस माइट मैटर, क्योंकि ड्यू थोड़ा बहुत ड्यू इफेक्ट तो आता है, क्योंकि हमने देखा कि खुशदिल शाह लास्ट में आके कितना आसानी से खेल रहे थे। बहुत खुशदिल शाह एंड सलमान अली आगा। तो ड्यू ड्यू का भी एक फैक्टर होगा, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका टॉस जीतेंगे देन दे विल लाइक टू फील्ड फर्स्ट, क्योंकि ये लोग चाहेंगे कि अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स है वो ड्यू में ज्यादातर बॉल करे। और उनके साउथ अफ्रीका की भी फास्ट बॉलिंग अटैक बहुत ही अच्छा है। तो एज ऑफ नाउ आई फील इट्स स्टिल 50-50, अक्षित, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन इफ यू आस्क मी, आई बस थोड़ा सा आई फील लाइक दैट अफगानिस्तान माइट गेट द विन टुमारो। नहीं, बिल्कुल, अगर कल अफगानिस्तान की बैटिंग चल गई तो डेफिनेटली कल अफगानिस्तान जीत रही है, क्योंकि उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं इन राशिद खान, नूर अहमद, मोहम्मद नबी। ये तीन तो आपके वेट मतलब काफी टाइम से खेलते आ रहे हैं। उमर जई भी एक इनके अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। इनके पास फजल हक फारूकी हैं। ओपनिंग में जो इनका जो एग्रेसिव बैटर है रहमानुल्लाह गुरबाज, उसने अगर पावर प्ले में अच्छी शुरुआत दे दी। एंड इब्राहिम जादान भी ओडीआई फॉर्मेट में कंसिस्टेंट बैटर रहे हैं, उन्होंने भी बैक टू बैक सेंचुरीज मारी हुई हैं। तो अफगानिस्तान भी हल्की टीम नहीं है। दे आर बैटिंग जस्ट नीड्स टू क्लिक। अगर पाकिस्तान की पिचेस पे 280 290 भी कर दिया, तो हमने ये देखा है, बचपन से सुनते आ रहे हैं इन फेमसली की चोकर्स हैं। हालांकि अब वो चोकर्स नहीं है, बट वो शुरू होते आया है ऐसे ही। कभी कभी हमने देखा है वो गलत टाइम पे गलत मौके पे मैच हार जाते हैं। तो साउथ अफ्रीका भी कल इनको हल्के में नहीं लेगा। एंड आई ऑल्सो थिंक 60-40 रहने वाला है। 60% आई एम गिविंग टू अफगानिस्तान, 40 आई एम गिविंग टू टेम्बा बबूमा की टीम। बिल्कुल बिल्कुल। तो अक्षित, बोथ ऑफ अस आई थिंक वी आर गोइंग विथ अफगानिस्तान टू विन टुमारो, बट जस्ट 5 to 10% मोर। वरना हाँ। कल कल मुझे लगता है कि 50-50 एक अच्छा मैच होने वाला है। तो पीपल डू जॉइन अस इन टुमारोज पोस्ट मैच रिव्यू। विल डू दिस रिव्यू अगेन एंड हम परसों वाले मैच का भी हम प्रीव्यू करेंगे। आई थिंक डे आफ्टर टुमारो ऑल्सो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट मैच।
इट्स आई थिंक इंग्लैंड वर्सेस इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, यस। बहुत बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है। हमको पता है कि उतना उनका राइवलरी कितना ग्रेट है, कब से चल रहा है उनका राइवलरी। उसका मैच का भी हम प्रीव्यू करेंगे। सो डू ज्वाइन अस टुमारो, एंड इफ यू लाइक टुडेज वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड कीप watching us. Thank you. Bye.